हाय गाइस, वेलकम टू दिस वेरी ब्यूटीफुल एंजल टैरो रीडिंग कार्ड में आपका बहुत स्वागत है। सो आज के रीडिंग में मुझे ये नज़र आ रहा है, हो सकता है कि आपकी लाइफ में किसी ने आपसे धोखे से पैसा ले लिया है। हो सकता है कि आपका कोई किसी फाइनेंशियल चीज़ का नुकसान हुआ है। कोई धोखे से किसी ने आपसे पैसों का धोखा किया है, या आपने किसी बिज़नेस में कुछ इन्वेस्ट किया होगा, या फिर गैम्बलिंग में कुछ इन्वेस्ट किया होगा, और किसी ने आपसे एक झूठा प्रॉमिस करके कि वो आपको पैसा देगा और बदले में आपको कुछ इन्वेस्ट करना है, और आपने गलत जगह इन्वेस्ट किया होगा वो पैसा, और आपको रिसेंटली बहुत ज़्यादा धोखा मिला है। किसी ने आपको ठगा है, पैसों से रिलेटेड, मनी से बहुत ज़्यादा ठगा है। ओके, और इससे आपकी जो स्टेबिलिटी है उस पे बहुत ज़्यादा असर हुआ है ना, क्योंकि आपने बिना सोचे समझे फैसले लिए, जल्दीबाजी। ओके, आपको लगा कि फाइनेंशियल गेन के लिए इम्पल्सिव होकर आपने डिसीजन लिया और आपका चीज़ें ख़राब हो गई। ओके, लेकिन अभी भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी स्टेबिलिटी को ठीक कर पाएंगे अगर आप सही डिसीजन लेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। सो बहुत ग्रेटर चांसेस हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए आपका ये नुकसान हुआ है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेंगे, सो हाई पॉसिबिलिटी है, चांस है कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, अपना करेक्टर ठीक रखना है। ओके, आपको लालच में गलत डिसीजन नहीं लेना है। आपको बिना लालच के एकदम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह राइट डिसीजन लेके अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके सही तरीके से ईमानदारी से अपनी लाइफ में सक्सेस करना है। ओके, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत मिस्टेक करी है फाइनेंसेस में, और उससे आपको बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ा है, सो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा एक अनएक्सपेक्टेड कोई इनकम आपकी लाइफ में आएगी, एंड आपकी जो सोर्सेज हैं उसमें बढ़ोतरी होगी। ओके, आपकी जो सिचुएशन है वो ठीक होगी, आपकी स्टेबिलिटी ठीक होगी। अगर आपने पास्ट में फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ बहुत देखी है गलत डिसीजन से, सो डोंट वरी, आपका लक अभी चमक रहा है। ओके, चांसेस हैं कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपका लॉन्ग टर्म जो स्टेबिलिटी है वो ठीक होने के चांसेस हैं। ओके, सो इसमें क्या है कि आपको अपने करेक्टर को ठीक रखना है, क्योंकि चांसेस हैं कि कुछ दुश्मन आपकी रेपुटेशन को ख़राब करेंगे और इसका असर आपकी नई अपॉर्चुनिटीज़ पे पड़ पाएगा। सो आपको क्या करना है, जब आपका करेक्टर ईमानदार होगा, ऑनेस्ट होगा, सो दुश्मन आपकी रेपुटेशन को ख़राब नहीं कर पाएंगे। सो अपना करेक्टर आपको ठीक रखना है। ओके, क्योंकि आप बहुत सक्सेस के लिए बने हैं। आपकी लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस लिखी हुई है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। सो आपको ऑनेस्ट रहना है, करेक्टर मेंटेन करना है, ज़्यादा गलत चीज़ों पे, लालच पे ऐसे नहीं पड़ना है जिससे आपके आने वाले फ्यूचर में कोई दखल अंदाजी हो या फिर आपका नुकसान हो। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप अपना करेक्टर अच्छे से मेंटेन करके चलेंगे, सो फिर आपकी किसी भी चीज़ पे कोई नौबत या परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, और अगर कोई आप पे ब्लैक मैजिक करेगा आपके करेक्टर को ख़राब करने की, सो वो जो चीज़ है, वो जो षड्यंत्र है दुश्मनों का, वो कामयाब नहीं होगा। ओके, हो सकता है कि दुश्मनों ने आपके फाइनेंसेस को बर्बाद किए हों, आपसे गलत गलत काम करवाए हों, लेकिन अभी एक नए सिरे से शुरुआत करी जा सकती है। ओके ओके, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए आपसे आपकी प्रॉपर्टी, आपका पैसा दुश्मनों ने कब्ज़ा किया हो सकता है सारी चीज़ें आपसे छीनी हो, लेकिन आपसे एक चीज़ नहीं छीन पाए एनिमीज़, वो है आपका करेक्टर। सो यहाँ पे क्या है कि अब जो गुड लक है वो आपके फेवर में है,
यानी कि जो भी चीज़ आपसे छीनी गई है या फिर जो भी आपका नुकसान हुआ है, या जो भी धोखा आपको मिला है, हो सकता है कि एनिमीज़ ने आपसे कोई इन्वेस्टमेंट कराई हो और वो सारा पैसा उन्होंने खुद ले लिया हो, छुपके से, चालाकी से। ओके, ऐसा पॉसिबल है कि एनिमीज़ ने आपकी लाइफ में कोई फ्रॉड इंसान भिजवाया हो, ओके, जिससे आप गलत इन्वेस्टमेंट करो, ओके, और जो पैसा है, जो लॉस हुआ है, वो आपकी फैमिली में चला जाए। क्योंकि ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि जो आपकी फैमिली है, ओके, उन्होंने आपका पैसा छीना है। जैसे आपकी लाइफ में डिसेप्टिव लोगों को भेजकर और आपसे इन्वेस्टमेंट करवा के गलत तरीके से, छुपके से, और फिर आपसे जो पैसा जिसने छीना होगा, ये जो पैसा जिसके पास जाएगा वो आपकी फैमिली के पास जाता है। यानी कि आप जिन लोगों के लिए कमाते हैं, वो सारा पैसा आपकी फैमिली को मिल जाता है। कैसे कि आप जब अपने पैसे कमाते हैं और कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आपकी फैमिली को स्टेबिलिटी मिले, वो फैमिली क्या करती है आपके साथ कि आपकी लाइफ में कोई फ्रॉड इंसान भेज देती है, और वो फ्रॉड इंसान आपको लालच दे के या फिर बोल के कि अगर आप ये इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे करेंगे तो आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा, बहुत सारा इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, सो फिर जब आप वो चीज़ हार जाते हैं, वो रिस्क लेना, उस रिस्क में आप हार जाते हैं, तो वो पैसा किसके पास जाता है? आपकी फैमिली के पास। यानी कि जो धोखेबाज होता है वो एजेंट होता है आपकी फैमिली का, और आपकी फैमिली को वो सारे पैसे दे देता है। आपने अपनी पास्ट की लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करी होंगी, बहुत ज़्यादा आपने जुआ खेला होगा। जुए का मतलब इस सेंस में अगर आप लेंगे कि आपने गलत इन्वेस्टमेंट्स करी है, या फिर चीज़ों को गिरवी रखा हो, या फिर आपने कुछ गलत तरीके से गैम्बलिंग करी हो और पैसों में आप हार गए हों, इन्वेस्टमेंट करी हो, और जो भी चीज़ आप हारे हैं ना अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा जो आप अपनी लाइफ में हारे हैं ना, वो जो चीज़ आपने खोई है ना, वो सारी चीज़ें आपकी फैमिली के पास है। ओके, ये बहुत बड़ा क्या है? षड्यंत्र है। षड्यंत्र वो बहुत बड़ा डिसेप्शन है, और इसी की वजह से आपकी लाइफ बर्बाद हुई, क्योंकि आपकी फैमिली ने आपकी लाइफ को कंट्रोल किया। सीक्रेट सोसाइटी, जिस धर्म से, जिस शैतानी धर्म से आप जुड़े हुए हैं, उस धर्म ने और उस फैमिली ने आपकी ज़िंदगी को बर्बाद किया है। लेकिन करंट में मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ रही है, एक नया जुनून आ रहा है अपनी लाइफ को ठीक करने का। जो भी चीज़ चुराई गई है, बर्बाद की गई है, उसके बाद आपके अंदर एक नया मोटिवेशन आ रहा है कि आप फिर से अपनी लाइफ को संवारो, फिर से आप अपनी लाइफ को बनाओ और आपको जस्टिस मिले। अब आप ईमानदारी से अपने पैसों को कमाना चाहते हैं। अब वो गलती दोबारा आप नहीं करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, और बहुत सोच समझ के डिसीजंस बनाने के बारे में मोटिवेशन आ रहा है। आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के बारे में भी सोच रहे हैं और अपनी गलतियों को सुधारने के बारे में भी सोच रहे हैं। और क्योंकि आपका ये जो कमिटमेंट है राइट डायरेक्शन पे जाने का, ये आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी देगा, और आपके करेक्टर की वजह से कि आप अपनी लाइफ में करेक्टर वाले बनेंगे, ऑनेस्ट बनेंगे, ऑथेंटिक बनेंगे, यही चीज़ आपको समझदारी दिलाएगी। आप सही डिसीजंस लेंगे, सही अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, और सक्सेस आपके पास आने वाली है, क्योंकि लक आपके फेवर में जा रहा है। अब बहुत हो चुका जो आपने लॉस वगैरह किया, वो शॉर्ट टर्म था, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो आपको सक्सेस मिलने वाली है वो बहुत ब्यूटीफुल है, और वो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में लेके आएगी। एक स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में लेके आएगी, जनरेशनल वेल्थ लेके आएगी, और ऐसा वेल्थ लेके आएगी जो फ्यूचर जनरेशन तक पास आउट होगा और बहुत ईमानदारी से कमाया हुआ होगा। अब तक क्या था कि आपकी फैमिली ने क्या किया कि आपके जो पूर्वज लोग थे, जो आपको प्रॉपर्टी दे के जाते थे अपनी फ्यूचर जनरेशन को, वो जो प्रॉपर्टी है वो इन सैटानिक और आपकी फैमिली ने चुरा ली। जो ईमानदार तरीके से जो आपके पूर्वज लोगों ने, जो एंसेस्टर्स ने, जो ईमानदारी से जो वेल्थ कमाई थी,
और वो वेल्थ वो अपनी फ्यूचर जनरेशन को पास आउट करना चाहते थे, वो जनरेशन सैटेनिक लोगों ने और आपकी फैमिली ने चुरा ली, अपने पास रख ली। और जो प्रॉपर्टी आपके लिए थी, जो आपका हक था, वो भी चुरा लिया। लेकिन अब आप जस्टिस चाहते हैं कि जो भी इन लोगों ने आपसे चुराया है वो आपको वापस मिल जाए। वो आपको ज़रूर वापस मिलेगा। आप सक्सेस जैसे ही करेंगे, आप जैसे ही सक्सेस करेंगे, जो भी चीज़ आपका है वो सब आपको मिल जाएगा, क्योंकि गुड लक आपके फेवर में है। ओके। और जिस चीज़ की भी नॉलेज और अवेयरनेस आपको नहीं है, वो धीरे धीरे आपको मिल जाएगी। जैसे आपको धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, अवेयरनेस मिल जाती है, वैसे ही आपके साथ क्या हुआ है, सच क्या है और क्या धोखा है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। आपको बस संयम रखना है, पेशेंस रखना है अपनी लाइफ में, सारी चीज़ें हो जाएंगी। डोंट वरी फॉर दैट। ओके, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर रेजोनेट करे तो वेरी गुड। थैंक यू सो मच।